नमस्कार, सिटी न्यूज की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ शिल्पा पाठक। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में गोलीबारी और मारपीट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, साथ ही हथियार मोबाइल भी किया गया बरामद। कदमा में हुई दिन दहाड़े चोरी की घटना, मचा इलाके में हड़कंप। खरसावा में कुछ दिन पहले खरीदी गई नई स्कूटी में अज्ञात लोगों ने लगाया आग, पूरी तरह स्कूटी जलकर हुआ राख। और इधर आपको बता दें, सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में बीते 31 मार्च की रात हुई गोलीबारी और मारपीट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए घटना में इस्तेमाल हथियार और मोबाइल भी बरामद कर लिया। घटना 31 मार्च 2026 की रात्रि छायानगर इलाके में हुई थी, जहां अपराधियों ने नंदू लोहार और जगन्नाथ पुस्ती पर गोलीबारी और चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पीड़ित के बयान के आधार पर सीताराम डेरा थाना मामला दर्ज किया गया। मामला की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को मानगो बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया, जो शहर छोड़ के भागने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों में करण वर्मा, निर्भय सिंह उर्फ छोटका, संतोष वर्मा उर्फ मुन्ना और कुणाल मुंडा उर्फ छिल्ला शामिल है। पुलिस ने इनके पास एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस जांच में यह सामने आया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी कई मामलों में यह संलिप्त है। दिनांक 31 मार्च 2026 को करीब रात में 9:30 पे हमें सूचना मिली थी कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छायानगर में गोलीबारी और चापट चढ़ने का वारदात हुआ है। इसमें 2 लोग जख्मी हुए थे। एक है नंदू लोहार उर्फ नंदू करकर और दूसरा है जगन्नाथ पुष्टि उर्फ सनी पुष्टि। दोनों ही छायानगर के ही रहने वाले हैं। इसमें उद्भेदन के लिए एक SIT बनाई गई थी, जिसको लीड कर रहे थे DSP हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, और इसमें अहम भूमिका थी सीताराम डेरा प्रभारी आनंद मिश्रा की। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विदिन 72 आवर्स 4 लोगों की अरेस्टिंग की है। पहला है करण वर्मा, 21 वर्ष का है, छायानगर का रहने वाला है। दूसरा है निर्भय सिंह उर्फ छोटका, छायानगर का रहने वाला है। तीसरा है संतोष वर्मा उर्फ मुन्ना, छायानगर का रहने वाला है। और कुणाल मुंडा उर्फ शीला, ये भी छायानगर का ही रहने वाला है। इन चारों में से 3 का आपराधिक इतिहास है। करण वर्मा ये लिकर के केस में एक बार जेल गया है 2024 में। निर्भय सिंह उर्फ छोटका किडनैपिंग के केस में जेल गया है 2023 में। और कुणाल मुंडा उर्फ शीला का 4 केसेज है, जिसमें NDPS है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ऐसे काफ़ी सारे केसेज हैं। इसमें आपको ये बता दें कि ये जो गोलीबारी हुई थी और चापड़ चलाया गया था, इसमें जो 2 विक्टिम्स हैं, इनका और दूसरे पक्ष की लड़ाई 2022 में भी हुई है डिमना में, 2023 में भी हुई थी, बर्निंग घाट के आसपास हुई थी। उसमें केस भी हुआ था जिसमें दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। बट फिर ये रामनवमी में इन दोनों में आपस में जो लड़ाई हुई थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसमें इन लोगों का द्वेष बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सभी सेम एरिया के हैं, छायानगर के हैं। तो इसके कारण इनकी रेगुलर बाताबाती होती थी और उसमें बहसा-बहसी होती थी। और जब इनसे हम लोग इंटरोगेशन किए तो इनको डर था कि जो 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं वो लोग इन लोगों को मारने वाले थे, तो इसीलिए इनके द्वारा ये फायरिंग की घटना की गई है। इन सबके निशानदेही पे हमने जो कांड में यूज था देशी कट्टा, उसको भी रिकवर किया है, और उसके अलावा 3 लोहे के चापड़ को भी रिकवर किया और 2 एंड्रॉइड फ़ोन भी रिकवर किया। जमशेदपुर के कदमा में दिन के उजाले में हुई एक वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर इतनी बड़ी चोरी इतनी आसानी से कैसे हो गई। कदमा थाना क्षेत्र के कालंदी रोड स्थित हाउस नंबर 15 को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। यह घर लोकेश कुमार सिंह उर्फ गब्बर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चोर घर में घुसे और करीब 8 से 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरी किए गए सामान में कान की बाली, गले का नेकलेस, कान का झुमका समेत कई कीमती गहने शामिल है। इसके अलावा घर में रखे करीब 25,000 रुपए नगद भी ले उड़े। सबसे हैरान करने बात यह है कि यह पूरी घटना दिन दहाड़े हुई। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोगों में दहशत के साथ साथ आक्रोश भी देखा जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। लोकेश कुमार सिंह, कदमा कालिंदी रोड वार्ड नंबर 15। वो घर में चोरी हुआ है, जिसमें 8 गो लगभग कान का बाली का एक चैन है, 20 से 25,000 कैश है, जूतिया है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो प्रभारी अपने आके चेकिंग कर दी। कितने बजे की घटना है? 4 से 5 के बीच में। 4 से 5 के बीच में। 4 से 5 बजे के बीच में घर में कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं।
और अगल बगल के लोगों से कुछ पूछताछ, कुछ भी जानकारी? नहीं, कोई जानकारी कोई जानकारी नहीं। तो कैसे पीछे साइड से चोर पीछे घुसे? से- पीछे से। पीछे से घुसे। ग्रिल तोड़े, ग्रिल तोड़ करके ग्रिल तोड़ के। अब पुलिस द्वारा जांच अभी की जा रही है। की जा रही है। खरसावा प्रखंड के कोतवाल वादी में बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। खरसावा में कुछ दिन पहले खरीदी गई नई स्कूटी में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जो स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। खरसावा प्रखंड क्षेत्र के कोतवाल वादी में अज्ञात बदमाशों ने एक नई स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी महज कुछ दिन पहले ही खरीदी गई थी। स्कूटी के मालिक जगमोहन पांड्या ने बताया कि मार्च को सरायकेला स्थित श्री राम होंडा शोरूम से 1,20,000 रुपए में 125 सीसी डियो कंपनी की नई स्कूटी खरीदी थी। देर रात स्कूटी घर के बाहर आंगन में खड़ी थी। रात के करीब 1:30 बजे अज्ञात असामाजिक तत्वों ने स्कूटी में आग लगा दी। आग इतनी तेज थी कि स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के समय परिवार के लोग अंदर मौजूद थे और जगमोहन पांड्या घर पर मौजूद नहीं थे। इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात अपराधियों ने आग लगा दी। इसकी भनक तब लगी जब स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर पुलिस को सूचना देने की बात कही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो लाया है तो दिन में बच्चा को 10 बजे बच्चा को जाने जाते हैं, लेके आते हैं। उसका बाद गाड़ी वहाँ धूप में खड़े तो वहाँ साइड में सर लेके बनाया तो वो साइड में खड़ा किए तो खड़ा होने के बाद अंदर करने वाला था। तो अभी यहाँ भी तो छाया है, रहने दो, नहीं अंदर करेगा बोल के हम लोग अंदर नहीं किया है। हम लोग जगे हुए थे कम से कम 11:11 बजे तक। फिर लाइन कट गया था, तब मेरा ससुर बाहर निकल के पिंडा में बैठा, इधर उधर लट गया तो उतना टाइम भी ठीक था स्कूटी। जब हम लोग सोने का बाद 12 बजे सो गया था, मतलब 1-1:30 बजे का समय वाला कांड हुआ है। कोई मान आके जलाया गया है। अपने तो नया स्कूटी तो नहीं जलेगा जी। और यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोग का ऐसे था कि बढ़िया से ऊपर से चटाई से भी ढके थे कि डूले उला ना उड़े बोल के सही सलामत रखे थे गाड़ी हम लोग का। यार क्या था प्रशासन, हम लोग यहाँ से इंक्वायरी किया था कि ऐसे ऐसे हुआ हम लोग का घर में, तो आके थोड़ा देखभाल किया फिर चले गया। फिर अभी वही थाना वाना में लिखित सब हुआ है। अभी रुको आगे बढ़ के क्या कर रहा है हम लोग को सबूत यह मिला रहा है नहीं मिला रहा है, हम लोग का ऊपर में है। हीरापत्ती पड़िया कोतवाल वादी। खरसावा प्रखंड अंतर्गत नव प्राथमिक विद्यालय कोतवाल वादी में पेयजल की गंभीर समस्या सामने आई। विद्यालय परिसर में मौजूद सरकारी जल मीनार और चापाकल दोनों खराब पड़े हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं को शुद्ध पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। मजबूरी में बच्चे पास के गांव के एक चापाकल से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। स्थानीय अभिभावकों ने बताया कि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है। विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और सुरक्षा का भी सवाल खड़ा हो रहा है। ग्रामीणों और अभिभावकों की मांग है कि जल्द से जल्द जल मीनार और चापाकल की मरम्मत कर छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों को इस परेशानी से राहत मिल सके। एक साल हो गया है अभी तक। या बच्चा लोग धोने भी उधर तालाब कचड़ा पानी हुआ धोता है तालाब का पानी से। यहाँ पर 2 टंकी है, लेकिन दोनों नहीं चलता है। पानी का तो पूरा समस्या है। हाँ, समस्या पूरा है। स्कूल का लिए पानी वो नीचे से लाना पड़ता है खाना वाना बनाने के लिए। अच्छा, उधर जो एक तो नल है वो भी खराब है। हाँ, दोनों खराब है। अभी पूरा धूप का महीना है क्या, बच्चा लोग का तो पानी का बहुत असुविधा होता है। सुविधा और ऐसा तालाब में धो रहा है ये सब। गांव में और नल उल है कि नहीं? है नीचे है नीचे में एक ही है, बस नीचे कई नल से पूरा गांव पानी चल लेके आ रहा रहा है। जाकिर नगर शॉपकीपर एसोसिएशन की ओर से आजाद मैरिज हॉल ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वारिस सरवर इमाम उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में अधिवक्ता पुष्पिंदर, आज़ाद मैरिज हॉल के प्रोपराइटर लाल भाई और वार्ड संख्या 28 के पार्षद जेबा फरहीन शामिल रही। कार्यक्रम का संचालन सैयद राजी नौशाद ने किया। मोहम्मद अशफाकुल्लाह ने स्वागत भाषण दिया और औजर हसन ने सचिव रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंत में रौनक अफरोज खान ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर रिजवान और औरंगाबादी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि वारिस सरवर इमाम ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने जाकिर नगर शॉपकीपर एसोसिएशन के सभी सदस्यों और दुकानदारों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
ये समिति हम लोग 2009 से चला रहे हैं और ईद मिलन प्रोग्राम में हम लोग सभी जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई को हम लोग दावत देते हैं और सभी ने आया है और मिलजुल कर हम लोग ईद मिलन प्रोग्राम करे हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोग को और इस भाईचारे जो इंडिया की तहजीब है गंगा जमुना सरस्वती उसको हम लोग लेकर चलते हैं और सभी को मिलजुल करके ईद मिलन प्रोग्राम किए हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोग यहाँ पर ही और सभी दुकानदार हम लोग बहुत सहयोग किए हैं। बहुत सब दुकानदार का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग और ख़ासतौर पर आज़ाद मैरिज वाले जो लाल भाई जो हम लोग यहाँ करने की इजाज़त दिए और अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब सरवर साहब भी आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोले, हम लोग को बहुत कुछ समझाए सिखाए और इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम लोग कुछ अच्छे प्रोग्राम करेंगे तो फिर और भी दुकानदार को इसमें जोड़ेंगे। और जो कितने सालों से ईद मिलन हम लोग 2009 से स्टार्ट किया, 2009 से हम लोग हर साल ईद मिलन प्रोग्राम करा रहे हैं। इधर आपको बता दें सरायकला जिले के होटल वेव इंटरनेशनल में लॉयंस क्लब जमशेदपुर बरात द्वारा थीम येलो पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब ने अपनी सामाजिक कार्य और सेवा गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। क्लब के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी संस्था हर गांव और समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जरूरतमंदों की सहायता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है। प्रदर्शनी के माध्यम से यह भी बताया गया कि किस प्रकार क्लब जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस मौके पर क्लब के प्रेसिडेंट ने कहा कि उनकी संस्था जमशेदपुर में निरंतर बेहतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही इन प्रयासों को और व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में झारखंड भर से लॉयंस क्लब की विभिन्न इकाइयों ने भाग लिया और अपने अपने सामाजिक कार्यों की झलक प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत की। सभी इकाइयों ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को क्लब के गवर्नर एवं मुख्य अतिथि के समक्ष रखा। लोग को बहुत महिलाओं के लिए बहुत अच्छा वो करेंगे कि महिलाएं आगे बढ़ें। आज के समय में महिलाओं के लिए बहुत हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उनकी सुरक्षा के लिए, पढ़ाई, शिक्षा की हो गई, गरीबी की हो गई। हम लोग गांव-गांव जाके लायंस क्लब के द्वारा हम लोग गांव-गांव जाके उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो लोग अच्छा से अच्छा काम करें। चांडिल अनुमंडल के दलमा क्षेत्र वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद विवाद खड़ा हो गया है। प्रभारी रेंजर दिनेश चंद्रा के कुछ लोग विकास विरोध कर रहे हैं वाले बयान से ग्रामीणों में नाराजगी फैल रही है। चांडिल के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच कोल्हान के पदाधिकारियों ने विभाग पर कई गंभीर सवाल उठाए। ग्रामीणों ने इको टूरिज्म, रन फॉर गजराज और बर्ड फेस्टिवल जैसी योजनाओं में खर्च हुए फंड का सार्वजनिक ब्यौरा मांगा। उनका कहना है कि 135 गांव की ग्राम सभाओं और इको विकसित समितियों के साथ बिना चर्चा योजनाएं लागू की जा रही है, जो पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उद्घाटन कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। साथ ही विकास विरोधी बताए गए लोगों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की गई। इसके अलावा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन और व्यवसायिक गतिविधियों पर भी सवाल उठाए गए। ग्रामीणों ने हाथियों के पलायन, घटती वन्य जीव संख्या और धार्मिक स्थलों पर शुल्क वसूली पर भी चिंता जताई। उन्होंने विभाग से सभी विकास कार्यों का खुला ऑडिट और ग्राम स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। आज जो इको विकास समिति बनाया गया है, हमको लगता है इस समिति को खदेड़ना पड़ेगा हमारे लोगों को। विभाग और समाज के बीच जो खाई का दीवार बना दिया, ये दलाली का काम करने का जो काम किया, ये विकास समिति वाले लोग निकल के आगे। आज आपको ग्राम सभा का सहमति चाहिए तो हमारे ही लोगों को ही हमारे बीच में खड़ा कर दिया। आज देखिए दलमा के आसपास में बड़े बड़े कंपनी बने हैं जो इको टूरिज्म का जोन के अंदर आते हैं। इस पर आज तक किसी तरह का कोई सवाल नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ ये है, ये लोग दुधारू गाय बना दिए हैं दलमा को। कोई भी विकास के नाम पर योजना बन रही है, पैसा बढ़ रहा है और सब मज़े से खा रहे हैं। एक समय था जब हम लोग पूजा करते थे शुरुआती दौर में, और ये पूजा होता था आपका पोड़ाडी के वहाँ पर। इतने सारे दलमा में जीव जंतु होते थे, हम लोग पुरखाओं को पूजा करते थे और उसको मनाते थे कि हम लोग जब इस रास्ते से पूजा करने जाएंगे तो किसी जानवर का हमारे साथ दर्शन ना हो। वो दौर रहा करता था और हम लोग डरते भी थे। लेकिन आज जो है किसी तरह का कोई जानवर आपको नहीं दिखेगा। खाली जानवरों के नाम से, पशु पक्षियों के नाम से यहाँ पर पैसा आ रही है। हमको लगता है वर्ल्ड बैंक से भी यहाँ पैसा आता है, लेकिन इसका हिसाब लेगा कौन, सवाल करेगा कौन? आज हमारे लोगों को यहाँ जो लोग सामने के गांव से बिलोंग करते हैं उसे जाने के लिए रोक टोक किया जाता है। आज जहाँ पर आपका हिरन पार्क बना हुआ है वो हमारा ज़मीन पर बना हुआ है, इस पर क्यों बात नहीं होता है? यहाँ रोजगार की बात करता है, 84 गांव का 84 मौजा के भीतर 132 गांव का। आज किस गांव का विकास किया है ये लोग? डाटा दे हमें। और किस चीज़ का मीटिंग कर रहे हैं लोग और किसको मूर्ख बना रहा है? यहाँ जो लोकल जो दलाल किस्म के लोग हैं उसको इको विकास समिति में बैठा कर रखा है और अपना योजना का लाभ लेने के लिए उसको जब तब बुलाता है, मीटिंग करवाता है। हमें क्या ये लोग मूर्ख समझता है क्या?
आप ये सब करते रहिए, लेकिन ये आप जो है हमारे हौसलों को चुनौती मत दीजिए। जिस दिन हम अपना हौसला गवाएंगे ना, ये सारा व्यवस्था भंग करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा। सामने NH-33 है, किस रास्ते से आपका विभाग के लोग आएंगे और किस रास्ते से जाएंगे हम लोग भी देखते हैं। और ये जो हिरन पाल करके आप यहाँ पर विकास का एजेंडा चला रहे हैं ना, हाथी के नाम से, कभी तितली के नाम से, ये सब हम लोग चलने नहीं देंगे और बहुत ज़्यादा समय तक ये सब नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। जैसे आपके थ्रू विभाग से मेरा ये है मांग है कि इस तरह का काम ना करें, ताकि आपसी सहमति खराब हो और जो लोग हथियार उठाने पर मजबूर ना हो जाए। सेम तरफ दलमा के हाथी घूम रहे हैं। आज यहाँ क्यों बनाया गया कॉरिडोर, जो दुनिया भर का, अब NH के बगल में भी बनाया गया, रास्ता बना दिया गया हाथी के लिए क्रॉसिंग, तो क्यों बनाया गया? यहाँ हाथी आता ही नहीं है। ये लोग के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मास्टर स्टॉक नहीं है कि हाथी कोई लोग स्टोर कर पाए। हाथी आपका बाहर क्षेत्र में घूम रहा है, लोगों को मार रहा है, कोई प्लानिंग नहीं इन लोगों के पास। तो ये लोग चाहता ही नहीं है, ना ही विभाग के लोग चाहते हैं, ना ही सरकार चाहती है। यहाँ मंत्री आते हैं, उन्हें यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें यहाँ पे बजट की चिंता होती है कि करोड़ों रुपए खर्चा करके यहाँ पे आइस ब्रिज बनाया जाएगा। और भाई हम बोलते हैं पहाड़ के ऊपर आप कौन सा विकास करने जा रहे हैं कि झारखंड का नाम टॉप में चल जाएगा? और किस जानवर का संरक्षण दे रहे हैं आप? आपके पास क्या डाटा है बताइए? दलमा में कितना जीव जंतु है? अगर आपके पास है तो हम लोग तैयार हैं आने के लिए, दिखाइए हमारे पास। अगर नहीं है तो आप ये सब बहानाबाजी बंद करिए। गजराज के बहाने, तितलियों के बहाने सरकार का पैसा मत लूटिए। ये पैसा जनता का है और जनता का पैसा जो है आप ये लूट का खसोट में जो बर्बाद कर रहे हैं, ये सब हम लोग नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? सुनाम। मेरा नाम रविंद्र सरदार है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नगर क्षेत्र व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी दुकानदारों एवं आम नागरिकों से अपील की कि वे प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः बंद कर दें तथा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण न केवल नगर को सुंदर बनाता है बल्कि विभिन्न बीमारियों से भी बचाव करता है। नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज चौधरी ने भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने विशेष रूप से उपस्थित स्कूली बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने घर परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें तथा स्वयं भी स्वच्छता का पालन करें। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अविनाश कवि, वार्ड पार्षद अंजलि राय, बबीता कामली, सिटी मैनेजर महेश जरीका, सुमित सुमन सहित नगर पंचायत के सभी कर्मी एवं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। सरायकेला का स्थापना दिवस है, इसके लिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। लोगों से ही अनुरोध है कि सरायकेला को स्वच्छ रखें और जितने भी यहाँ दुकान वाले हैं देखते हैं कि कचरा वगैरह उनके दुकान के सामने जमा रहता है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कचरा को एक जगह पर कलेक्ट करें और जब हमारे नगर पंचायत ऑफिस से जो गाड़ी चलती है उसको वो कचरा वो उठाएंगे उनका और हम लोग अच्छे से उसका डिस्पोजल वगैरह हो पाएगा। तो लोगों से यही है कि स्थापना दिवस पे कि सभी लोग साफ रहें, सुरक्षित रहें और सरायकेला को आज 25 साल होने वाला है। 50 साल बाद आप सरायकेला को कैसा बनाना चाहते हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए। पुतुलपीड़ में झामुमो कार्यकर्ता दानसर बांदिया को विधायक दशरथ गंगराई समेत पार्टी कार्यकर्ता ने दी श्रद्धांजलि। कुचाई प्रखंड अंतर्गत बंदोलोहार पंचायत के पुतुलपीड़ गांव निवासी झामुमो के सक्रिय कार्यकर्ता दनसर बांदिया का बीते गुरुवार शाम को आसमानी बिजली की चपेट में आने से निधन हो गया। सूचना मिलते ही शुक्रवार लगभग 9 बजे स्थानीय विधायक दशरथ गागराई, समाजसेवी बासंती गागराई, पंचायत के मुखिया देवचरण हाईबुरु समेत पार्टी कार्यकर्ता उक्त गाँव पहुंचे। वहीं विधायक दशरथ गागराई ने उनके परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद सभी ने झामुमो कार्यकर्ता स्वर्गीय दानसर बांदिया के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने समर्पण और संघर्षशील स्वभाव के कारण वे पार्टी और समाज में एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से झामुमो परिवार को अपूरणीय क्षति हुई। इस दौरान विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि स्वर्गीय दानसर बांदिया हमेशा पार्टी और समाज के लिए संघर्षशील रहे और उनकी कमी को पूरा करना कठिन होगा। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। मौके पर विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह मुंडा, भरत सिंह मुंडा, मुन्ना सोय, कुचाई थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा, रावण शंबुरुई, चुम्बुरु, हेमरम समेत अन्य मौजूद थे। सरायकेला खरसावां जिले ने अपने 25वें स्थापना दिवस पर शनिवार को एक बार फिर विकास संकल्प का संदेश दिया। यह सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि जिले के अब तक के सफर और आगे की दिशा प्रतीक बनकर सामने आया। शनिवार को आयोजित इस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुति और रंगारंग कार्यक्रमों ने लोगों को बांधे रखा। पूरे आयोजन में जिले की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय प्रतिभाओं की झलक साफ देखने को मिली। कार्यक्रम में डीडीसी, सरायकेला एसडीओ, डीटीओ सहित जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि और पंथी छुटनी महतो और
चामी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति रही। आज निश्चित तौर पर झारखंड का ये जो सरायकेला जिला है युवा अवस्था पर प्रवेश कर चुका है और बहुत सारी उम्मीद और अपार संभावनाओं की, और जो झारखंड सरकार का स्लोगन है पूरे हर चौक चौराहों पर, तो सरायकेला जिला में भी अपार संभावनाएं हैं और जिला जहां तक पहुंचना चाहिए था आज नहीं पहुंचा, उसके भी हम लोग को मलाल है। लेकिन आज 5-6 सालों से हेमंत सरकार के नेतृत्व में सरायकेला जिला आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। कला संस्कृति हो या पर्यटन स्थल हो या उद्योग का मामला हो या सड़कों का जाल हो, हर क्षेत्र में आज विकास दिख रहा है और निश्चित तौर पर जिला एक अलग पहचान, आज आईसीयू जो 6 बेड का जो अस्पताल उसको भी खोलने की कवायद, और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय आज पूरे विश्व में, देश में आज परचम लहरा रहे हैं। बिजली बिल फ्री योजना, अबुआ आवास योजना, स्टूडेंट कार्ड योजना और सैकड़ों योजनाएं आज धरातल की हकीकत बनी हुई है। आज छऊ नृत्य की धरती है, 8 पद्मश्री मिला है और आज इस बार का जो चैत्र महोत्सव है ये बिल्कुल अलग अंदाज में हो रहा, विकास मेला लगाया जा रहा है और नामचीन कलाकारों से भी जिला प्रशासन कांटेक्ट में है और नामचीन कलाकार भी आएंगे और स्थानीय कलाकारों को जो सम्मान नहीं मिलता था, उनको बहती हुई दाल मिलती थी, उनको एक टेंट के नीचे रहना पड़ता था। सबसे ज्यादा हम लोगों ने स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके सम्मान के लिए हर वो काम किया है जो स्थानीय कलाकारों को लगे कि इस कला से जुड़कर हम कोई गलती नहीं किए, और सब कलाकार काफी खुश हैं और अधिकतर लोगों को हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। उसके बीच में भी कहीं त्रुटि रहती है तो उसको हम लोग दूर करने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आज जो कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा और सारा पर्यटन उप विकास आयुक्त थे, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी थे, एसपी साहब थे, सबने आज जो संदेश दिया है, निश्चित तौर पर ये जिला एक अग्रणी जिला के रूप में विकसित होगा और हम इसके लिए सबको ये प्रयासरत हैं। और मैं पुनः आप सबको सरायकेला जिले के जो आज 25वां स्थापना दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको जोहार, धन्यवाद। और वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী।
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के खाननमोदा गांव में शनिवार से 3 दिवसीय मां शीतला पूजा का शुभारंभ हुआ। शनिवार को खाड़ा मोदा गांव के बेलसागर तालाब से मुख्य पुजारी कलारी किंकर त्रिपाठी द्वारा कलश डुबोकर मां का आह्वान कर स्थानीय संकीर्तन मंडली एवं संघ ध्वनि के साथ गांव का परिभ्रमण कर पूजा स्थल पर पहुंचे महिलाओं द्वारा पुजारी की पांव हल्दी पानी से धुलाया गया। तत्पश्चात कलश स्थापना किया गया। इस मौके पर मिश्रा व विनय रथ के नेतृत्व में पूजा मंडप में 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया गया। जो पूजा पाठ अर्चना हुई, महिलाओं ने माता शीतला के समक्ष पूजा की और धूप जलाए। पूजा समापन के बाद सभी व्रतियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर प्रसाद ग्रहण किया और व्रत भंग किया। खरसावा प्रखंड के जोजोडी गांव में आयोजित विशेष ग्राम सभा ने गांव के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ग्राम मुंडा गुरुचरण बांकीरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कृषि, सिंचाई, शिक्षा, जन विकास, कला, संस्कृति, खेल, आवागमन और आजीविका जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीणों ने सर्वांगीण विकास के लिए जन सहभागिता पर जोर देते हुए जोजोडी ग्राम समिति के गठन और राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने का निर्णय लिया। साथ ही गांव पीसी सड़क, आरसीसी पुलिया, सिंचाई नाला का पक्कीकरण, स्नान घाट, शौचालय और विश्राम घाट निर्माण पर सहमति बनी। ग्राम मुंडा ने प्रत्येक ग्राम सभा को 5 करोड़ रुपए आवंटित करने और आह्वान योजनाओं को ग्राम सभा की स्वीकृति से लागू करने की मांग उठाई। बैठक में सभी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब देखना है कि प्रशासन मांगों पर क्या कदम उठाता है। ग्राम जोजोडी में के ग्राम सभा बैठक रखा गया है, जो जिसका अध्यक्ष मैं गुरुचरण बांकीरा ग्राम मुंडा और उसका आशीर्वचन से मंगल सिंह हेम्ब्रम गाँव के दियोरी। एक विशेष आज आम सभा की बैठक हुई। झारखंड सरकार पैसा नियम लागू होने के बाद और वित्तीय वर्ष 2026-27 आज 2 अप्रैल को हम लोग ने गांव में ग्राम सभा करके विस्तृत रूप से जल, शिक्षा, सिंचाई इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा की है। और हम लोग ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि ग्राम सभा का एक गांव में गठन होगी, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोला जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी विकास मद में हमारे गांव के जो भी है, सड़क निर्माण के लिए हम लोग प्रस्ताव लिए हैं, नली निर्माण के लिए ये प्रस्ताव लिए हैं, और बिजली जैसे बिजली की कई दिन का समस्या आते रहे, उनको भी हम लोग चर्चा में रखे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे महिलाओं के लिए असुविधा हो जा रहा है। जो हमारे गांव के मध्य में जो रोड़िया तालाब है, उसमें स्नान घाट 4 की मांग विशेषकर महिला लोगों ने की है। उसी तरह से हमारा किसान वर्ग लोग ने मांग की है कि जो तालाब के जो जल है सिंचाई के लिए, खेती तक पहुंचाने के लिए, पक्की नली के निर्माण के लिए, इस सभी विकास में मद में जो राशि आएगी तो सीधे सीधे ग्राम सभा की मद में खाता में पैसा आना चाहिए, ताकि हम लोग इस तरह से ग्राम सभा करके अपने विकास को अति शीघ्र हम लोग त्वरित गति में कार्य कर सके। और इसी के माध्यम से हम सरकार से भी अब निवेदन करना चाहूँगा कि ग्राम सभा को जिस तरह से सशक्तिकरण की बात की जा रहा है, इसको अमल में लाया जाए। सामाजिक संस्था खिदमत-ए-मिल्लत द्वारा अपने स्थापना के 9वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 अप्रैल को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में संस्था के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि रक्तदान शिविर जाकिर नगर स्थित कब्रिस्तान के पास रोड नंबर 3 पर स्थित मदर्स होम पब्लिक स्कूल में आयोजित होगा। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि यह शिविर समाज सेवा के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। संस्था के संस्थापक सिराज शरीफ ने लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य और इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। गौरतलब है कि खिदमत-ए-मिल्लत पिछले 9 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है और इससे पहले भी संस्था द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिराज शरीफ है। मैं संस्थापक खिदमत-ए-मिल्लत हूँ और आपको आपके चैनल से बताता चलूँ कि खिदमत-ए-मिल्लत पिछले 9 सालों से लोगों की
ज़रूरतमंदों में काम आ रही है और उन लोगों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप हम लोग आयोजन करते हैं। तो इस बार हमारी संस्था खिदमत मिलत का 9 साल मुकम्मल हुआ है और हमारी टीम 10वां साल में कदम रखने जा रही है। तो इससे फाउंडेशन डे के मौके पे 12 अप्रैल 2026 के दिन मदर्स होम पब्लिक स्कूल जो कि रोड नंबर 3 जाकिर नगर कब्रिस्तान के पास है, वहाँ मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और आप लोगों से, आवाम से क्या कहेंगे? आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात कि आपको जब वक्त पे ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि आप तक ब्लड मुहैया कराया जा सके ब्लड बैंक के माध्यम से बात करके। और अगर आपका उस ग्रुप का नहीं भी होता है तो हम लोग बात करके आपको ब्लड डोनेट मीन्स मुहैया करा पाएंगे। झारखंड की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई। जी हां, बयानबाजी के बीच अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो सत्ता के समीकरण को पूरी तरह बदल सकते हैं। असम चुनाव में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। दोनों दलों के नेताओं के बीच जारी बयानबाजी ने गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए। इस बीच जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री रही सरयू राय ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान देते हुए सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां जेएमएम ने हिस्सेदारी की मांग की, वहां कांग्रेस ने उसे नजरअंदाज किया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव में भी जेएमएम को तवज्जो नहीं दी गई। अब असम में भी वही स्थिति बन रही है। सरयू राय ने हेमंत सोरेन को सलाह दी है कि वे कांग्रेस से अलग होकर नई सरकार बनाने पर विचार करें। उनका कहना है कि जिस तरह से दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उससे गठबंधन की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। इतना नहीं, उन्होंने बिना शर्त समर्थन देने का ऑफर भी दे दिया। सरयू राय ने दावा किया है कि झारखंड में एक नई सरकार बन सकती है जो जुदाई आंकड़े के करीब हो। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर वे खुद और कुछ अन्य विधायक समर्थन देने को तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर झारखंड की राजनीति में मंच में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आने वाले दिनों में इस जुदाई आंकड़े का गणित क्या रंग दिखाता है, इस पर सभी की नजरें। लंबे समय से बिहार में चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, उसमें जेएमएम हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला उसको। असम के चुनाव में हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला। तो जहाँ हिस्सेदारी की थोड़ी गुंजाइश है तो गठबंधन चलाने के लिए हिस्सेदारी देनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये एक दूसरे पर जो बयानबाजी चल रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सरकार बना लें जिसमें कांग्रेस भी ना रहे। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है और ऐसी सरकार अगर बनती है तो मैं उसका समर्थन करूँगा। तो सरकार बना लें। 34 विधायक उनके हैं, 4 आरजेडी, 36 हो गए, 2 माले के हैं, 40 तो हो ही जा रहा है इनका। उसके बाद एक आध लोग और मिल जाएंगे इनको, तो सरकार चला सकते हैं अगर दबाव बहुत ज़्यादा कांग्रेस का है तब। मगर ये दोनों की जो सरकार थी, एक स्थिर सरकार थी, ये सरकार बनेगी तो थोड़ा अस्थिर जैसी सरकार बनेगी। मगर हेमंत सोरेन जी हिम्मत करें, एक नई सरकार बनाए जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है। रुख देख कर ऐसा लगता है, मगर चुनाव हो जाएगा तो हवा का रुख किधर हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं केवल चुनाव में अपनी हिस्सेदारी के लिए यहीं तक सीमित रही तो चुनाव के बाद आएंगे, दोनों हाथ में हाथ डाल के बैठेंगे, प्रेस को बुलाएंगे और कहेंगे कि नहीं अब सारी गलतफहमी हमारी खत्म हो गई। मगर अगर सही में वास्तव में अगर इनके के राजू हैं, वो बयान दे देते हैं कि ये सारे जो अफसर यहाँ के वो माफिया, माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं, तो ये तो सीधे हेमंत सोरेन जी पर हमला है। तो हेमंत सोरेन तय करते हैं, उनका जो व्यक्तित्व बना है तो एक सरकार बनाए जो जिसमें भाजपा न रहे, जिसमें कांग्रेस न रहे, उनके पास बहुमत के करीब है और हम लोग 2-4 आदमी उनको समर्थन कर देंगे। मैं तो आज पहले ही आपको घोषणा कर दिया आपके सामने, ये बना सकती है सरकार। थोड़ी अस्थिर होगी, लोगों की मांग बढ़ जाती है जैसे ना, मगर हमने तो गिना दिया आंकड़े आपको, क्योंकि कैसे सरकार बन सकती है। नहीं, बिना शर्त हम लोग सरकार चलाए, ये तो उससे कर रहा हूँ कि कहीं सरकार बनती है, हेमंत सोरेन जी आगे आते हैं तो मैं उस सरकार की स्थिरता के लिए उनको समर्थन दे दूंगा। चलेगी, हर चुनाव में बयानबाजी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि चुनाव के बाद हवा का रुख क्या होता है। सब कहेंगे कि हम पुराने समय से सरकार चला रहे हैं, हमारी गलतफहमी दूर हो गई, बीच में कुछ हो गया था गलतफहमी, तो इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता इनके बारे में। मैंने इसीलिए ऑफर दे दिया कि अगर सही में
चाहते हैं हेमंत सोरेन कि कांग्रेस के लोग थोड़ा ज्यादती कर रहे हैं, ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, तो उस दबाव से मुक्त हो जाए। चाईबासा दौरे पर मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनक न्यायालय निरीक्षण के दौरान किए पौधारोपण। महेश शरद चंद्र सोनक अपने एक दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यवहार न्यायालय चाईबासा का निरीक्षण किया और न्यायालय परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर स्थित बाल भवन का भी निरीक्षण किया तथा अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद वे जिला जज के चेंबर पहुंचे, जहां उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। दौरे के दौरान उन्होंने न्यायालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अपने कार्यक्रम के अगले चरण में वे पश्चिम सिंहभूम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किरीबुरू के लिए रवाना हो गए। बहुत अच्छा लगा और फूड कॉम्प्लेक्स भी अच्छा है और अच्छा हम बनाना चाहते हैं और आप सबको मिल के बार को मिल के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। शादी के 20 साल होने के बावजूद भी पति के द्वारा आए दिन पत्नी को प्रताड़ित किया जाता रहा है एवं कल जुगसलाई में पत्नी को बेरहमी से सड़क पर ही पीटा गया, जहां बीच बचाव करने पहुंचे लोगों पर भी आरोप लगाया गया। शादी के 20 साल होने के बावजूद भी पति के द्वारा आए दिन पत्नी को प्रताड़ित किया जाता रहा है एवं कल जुगसलाई में पत्नी को बेरहमी से सड़क पर ही पीटा गया, जहां बीच बचाव करने पहुंचे लोगों पर भी आरोप लगाया गया। बगल वाले हैं, उनके चचा रहते हैं बगल में, उसकी लड़की शादी हुई मोहम्मद नौशाद खान से शादी हुआ, तो अपने मियाँ बीवी में लड़ाई हुआ, वो आ गई अपने घर, तो यहाँ पर आके नौशाद अपने बीवी को झोंटा पकड़ के टांगते निकाला, तो उसके चचा का लड़का बगल में रहते हैं, बोले भाई ऐसा क्या नाम है लड़के का? और लड़का का नाम जोहेब है ना, तो हमारा दामाद है वो। लेकिन बस्ती के लोग जब भी उसके पास में अगर कोई मारपीट करते हैं आते हैं तो आरोप लगा देते हैं कुछ न कुछ, समझे ना? क्या लगाया मारपीट का? अभी देखिए ना, आरोप ऐसे लगा दिए हैं कि दोनों भाई हमको इतना पीटे हैं, हालांकि उसको कहीं चोट नहीं है, वो पुराना घाव को नोच लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नसीमा खातून नाम है। कहाँ रहती है? जुगसलाई। मेरी शादी 1999 में हुई है और मेरे शोहर का नाम है नौशाद खान, और मेरी शादी के बाद ही वो छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे प्रताड़ित किया करते थे, मारते थे, और जब भी ऐसे तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो वो मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हमेशा करते रहे। मेरा फर्स्ट जब मैं चाइल्ड को मैं बॉर्न दी मेरी बच्ची को, उसके बाद में 2-3 महीना के अंदर 8-10 अबॉर्शन करवा दिए, इसलिए कि क्योंकि उनको एक भूखा एकदम पागल जैसा है, वो एक बीमारी है उनको। अपनी डिलीवरी के टाइम मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए हो रहा है, मगर वो फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और ICP 377 मेरे साथ बहुत बार अप्लाई किया गया है। हाँ, ICP 377 बहुत बार अप्लाई किया गया मेरे साथ में, और मुझे वो बहुत गंदे तरीके से मारे, चाकू भी चलाए थे 2000 में। देखिए 2000 में मेरे ऊपर चाकू चलाए थे, तो इस बात का सबूत बस ये है कि सबके सामने चलाए थे ये, और वो घर में, और गन हमेशा दिखाते हैं कि मुझे पुलिस प्रशासन से गन मिला है, हमेशा गोली दिखा करके मुझे धमकाता है। मैं इसी डर से कभी मैं बाहर नहीं गई, मार खा करके मैं घर में रही, बहुत मारा। और अभी ना, अभी वो अब मार रहा कैसे, अब धक्का दे रहा है कि कोई निशान ना रहे। जितना प्रूफ था ना उसके खिलाफ, आज किससे मिलने के लिए आप? फोन तोड़ करके अपने पास रख लिया, दिल्ली में भी फोन तोड़ के अपने पास रख लिया, यहाँ का 2-2, 3-3 फोन अपने पास रख लिया। अभी हम SSP में गन का बहुत धमकी देता, अभी SSP में आए हैं, हम SSP ऑफिस आए हैं, उसके बारे में लिखवा। क्या नाम है आपका और आपके शौहर का नाम? मेरा नाम है फरहाना तरन्नुम और मेरे शौहर का नाम है नौशाद खान। क्या करते हैं वो? खान प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और बोलते हैं कि खुद हम मीडिया से हैं, तेरे बारे गंदी बात छुपा दूंगा, तेरी माँ बहन के बारे गंदी बात छुपा दूंगा, फिर देखना इंसाफ की आवाज़, तो तुम कुछ नहीं कर पाएगी। बड़े लोगों की धमकी देते हैं कि मेरे साथ बड़े लोग रहते, तेरा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और तुझे तुम्हें ऐसा मजबूर कर दूंगा कि तेरा मुँह काला करवा। और अब चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में गोलीबारी और मारपीट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, साथ ही हथियार और मोबाइल भी किया गया बरामद। कदमा में हुई दिन दहाड़े चोरी की घटना, मचा इलाके में हड़कंप। खरसावा में कुछ दिन पहले खरीदी गई नई स्कूटी में अज्ञात लोगों ने लगाया आग, पूरी तरह स्कूटी जलकर हुआ राख। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।